हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। दोस्तों, आज हम जो शिक्षण विधियाँ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे गद्य शिक्षण की विधियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली जो गद्य शिक्षण की विधि है वो है आदर्श विधि या फिर आदर्श प्रणाली। इस जो प्रणाली है इसको हम दोनों नामों से जानते हैं, आदर्श विधि और आदर्श प्रणाली के नाम से। दोस्तों, यह निबंध शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। गद्य में आदर्श विधि या आदर्श प्रणाली जो है ये निबंध शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि में अध्यापक पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ को विद्यार्थियों के सामने पढ़कर सुनाता है। अध्यापक द्वारा किया गया यह वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। यानी अध्यापक जो बच्चों के सामने पढ़कर सुनाता है पाठ को, वो क्या कहलाता है? आदर्श वाचन कहलाता है। इसके पश्चात उसी पाठ को विद्यार्थियों से पढ़वाता है। विद्यार्थियों द्वारा किया गया वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। यानी सबसे पहले जो शिक्षक करता है वो होता है आदर्श वाचन, फिर बच्चों से करवाता है वो होता है अनुकरण। यानी उनको देख के बच्चे सीखते हैं और फिर उसको अध्ययन या फिर मतलब पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अनुकरण वाचन कहलाता है। जिन शब्दों का विद्यार्थियों ने गलत उच्चारण किया है, अध्यापक उनको श्यामपट्ट पर लिख देता है। यानी कि विद्यार्थी जब पढ़ते हैं तो कुछ जो शब्द होते हैं उनका उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं, तो उनको श्यामपट्ट पे जो अध्यापक है वो लिख देता है। या फिर कई ऐसे जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी श्यामपट्ट पे अध्यापक लिख देता है। इस विधि में अध्यापक द्वारा कठिन शब्दों का उच्चारण करना भी विद्यार्थियों से प्रश्न कर उस निबंध से संबंधित उनकी समझ का आकलन भी करता है। यानी कि जो अध्यापक है वो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछता है ताकि उनको क्या समझ में आया वो सारी चीज़ें पता चल सके। तो ये थी दोस्तों पहली विधि जो अपनी थी गद्य शिक्षण की, आदर्श विधि या आदर्श प्रणाली। फिर आती है अर्थबोध विधि। इस विधि में अध्यापक सबसे पहले किसी निबंध पर आदर्श वाचन विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी पढ़ के खुद सुनाता है उसको, कोई भी निबंध है उसको। इसके पश्चात वह उस निबंध का भावार्थ भी स्पष्ट करता है। यानी मान लीजिए कोई अध्यापक ने एक निबंध सुनाया, उसके बाद इसमें क्या है कि भावार्थ जो है उस उस जो गद्य का, उस निबंध का या कोई भी कुछ लिखा है गद्य में, उसके भावार्थ को स्पष्ट करता है। इसके बाद अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाया जाता है। यानी पहले पूरा क्लियर कर देता है सब कुछ डाउट, फिर विद्यार्थियों से अध्यापक अनुकरण वाचन करवाता है। जिन शब्दों का उच्चारण विद्यार्थी अशुद्ध रूप से करते हैं, अध्यापक द्वारा उन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिख दिया जाता है तथा प्रत्येक शब्द का विद्यार्थियों से 3-3 बार उच्चारण करवाया जाता है। यानी कि जिस शब्द में कठिनाई आ रही है उसको बोर्ड पे लिख दिया और उन शब्दों का 2-3 बार कम से कम उच्चारण करवाया जाता है। इस विधि में अध्यापक अधिगमकर्ता से अर्थबोध से संबंधित प्रश्न भी करता है। तो दोस्तों, ये था गद्य शिक्षण की विधि, अर्थबोध विधि। इससे पहले हमने एक और विधि देखी है, ये जो आदर्श है और आदर्श विधि या फिर आदर्श प्रणाली दोनों के नाम से जानी जाती हैं। तो दोस्तों, ये दो हमारी आज थी गद्य शिक्षण की विधियाँ। बाकी दोस्तों आगे की वीडियो में और भी शिक्षण विधियाँ बाकी हैं तो उनके साथ पढ़ेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।